पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और मैं आशा जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो अपना समय निकाल कर हम लोगों को ये अपनी सेवा दे रही है। थैंक यू सो मच आशा जी। आपका स्वागत है और ओवर टू यू। आप म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। Yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच ऑल द मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। तो मैं आप लोगों का कन्वर्सेशन सुन रही थी थोड़ा सा, बट दैट्स रियली ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। um, लेकिन आज हम जो करने जा रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो 2025 का जो भी हमारा, आप सब ने होमवर्क तो कर लिया होगा। जो अपने 4 एरियाज ऑफ लाइफ में स्कोर्स लिखने थे, आपने लिखे अपने लिए, किसी से शेयर नहीं करने, आपके लिए ही है वो यस। खाली। ओके। किसी ने भी किया है तो सिर्फ हैंड रेस कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। ओके, ठीक है मास्टर्स, ये एक्चुअली आपके लिए ही था, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि 2025 जो जा रहा है उसमें मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष एंड अदर पीपल जिन्होंने इसको किया है। क्योंकि अब हम 2026 में जाने वाले हैं, तो जो भी 2025 का है, हमको उसको यहीं छोड़ के जाने का है, उसको रिलीज करना है, उस सारी एनर्जी को जो 2025 से रिलेटेड है। तो जैसे हेल्थ का था, आपने एक स्कोर दिया होगा, लेकिन अब आप क्या करेंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगी। पहले हम मौन रखेंगे और उस मौन में आप शक्ति मांगेंगे, जिनको भी आप मानते हैं। ऑब्वियसली जैसे डॉक्टर संतोष हमेशा महाअवतार बाबा जी और पितामह पत्री जी को बुलाते हैं, आप सबको बुला के इवन अपने हायर सेल्फ को भी कॉल कीजिएगा। और उसके बाद आप 2026 का गोल लिखेंगे कि आप हेल्थ में क्या चाहते हैं। आप एफर्मेशन भी बना सकते हैं, मैं आपको एंड में एफर्मेशन दूंगी जो मेरी हैं, लेकिन आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हर रिलेशनशिप में मैं ऐसा बोलती हूँ कि आपके आसपास जो भी लोग हैं ना, तो उसमें से 5 लोगों को पिक कीजिए, और जिन 5 लोगों को आप पिक करेंगे उनको एक स्कोर दीजिए। ठीक है। ये आपका पर्सनल है, आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 2026 जो ईयर है वो नंबर 1 ईयर है, तो कैरियर वाइज उसमें हर पर्सन जो भी फोकस करेगा वो उसमें ऊपर जाएगा। आई मीन कि वो उसमें बहुत तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन रिलेशनशिप में भी सेम चीज है, तो इसलिए आप उन 5 लोगों को पहले सोचिए ध्यान से, देयर हाउ मेनी पीपल अराउंड यू, यू हैव टू पिक 5 पीपल, गिव देम स्कोर। 5 लोगों को पिक करके आपको उनको स्कोर देना है। फिर क्या उन 5 लोगों को आप अपने साथ लेके जाना चाहते हैं। जो लोग अपने कैरियर में मनी में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, उनमें से शायद किसी को, किसी ना किसी को छोड़ना पड़ेगा, ये पॉसिबल है। तो अभी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं, शक्ति मांगते हैं, फिर आप हेल्थ, कैरियर, मनी और रिलेशनशिप में 5 लोगों को सोचते हुए आप एक नंबर लिखेंगे कि मुझे इनको लेके जाना है कि नहीं जाना। ठीक है। तो चलिए सभी मास्टर्स 1 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और ध्यान करते हैं, क्योंकि हमने इस 2025 में लेवल 1 कंप्लीट किया, और लेवल 1 से जो भी हमने सीखा है
तो हम इनवाइट करते हुए कॉन्शियसनेस ऑफ महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, आपका हायर सेल्फ, आपके स्पिरिट गाइड, मैं एंजल्स के साथ काम करती हूँ तो मैं एंजल्स को भी इनवाइट करती हूँ मास्टर्स, और आपके सभी गुरुजन जिनसे कभी आपने दीक्षा ली है उन सभी को इनवाइट करेंगे। एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, माँ वसुंधरा, और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे माता पिता। आज के इस दिन में अपनी एनर्जी को रिलीज करने के लिए मास्टर बहुत जरूरी है कि आपको अपने माता पिता का अप्रूवल हो। सभी को नमन करते हुए अंदर ही मन सबसे प्रार्थना करें, अपने हायर सेल्फ को, चाहे हमें सिग्नल मिला है नहीं मिला है, नाम पता है नहीं पता है, उनकी प्रेजेंस को एक्नॉलेज करते हुए अपने लाइफ के चारों एरियाज, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप में नए ईयर 2026 के लिए मार्गदर्शन मांगेंगे। अब हम मौन रखेंगे। आप मन ही मन चाहें तो कह सकते हैं, पर 1 मिनट का मौन रखिए और उसके बाद मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दूंगी। अब आंखें नहीं खोलनी है 1 मिनट के लिए। जो मैं कह रही हूँ आप उसे ध्यान से सुनेंगे। तो जो भी कुछ आपको ध्यान आया है, जो भी आपने स्कोर लिखा था, हमें सारी जो भी एनर्जी, क्योंकि हमने यूनिफाइड में यही सीखा है, तो अपना पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे केंद्रित करते हुए आप सुनेंगे जो मैं कह रही हूँ। हमें उस एनर्जी को रिलीज करना है जो लेस देन लव है, जो प्रेम और प्रकाश से कम है। May I release all the energy less than love? मैं उस सभी एनर्जी को रिलीज करती हूँ जो प्यार से कम है। Please help me to release from my mind and my body any energy that is no longer serving me. कृपया मेरी मदद करें मेरे दिमाग से और मेरी बॉडी से उस सभी एनर्जी को रिलीज करने के लिए जो मेरे किसी काम की नहीं है। I am sending all the energies back that are not mine with love. मैं उन सभी एनर्जी को वापस भेजती हूँ जो मेरी नहीं है, प्रेम के साथ।
I anchor into myself and the present moment. I am open to receive, I am open to receive, I am open to receive. मैं सिर्फ अपने आप को इस वर्तमान पल में लाते हुए तैयार हूं और ओपन हूं रिसीव करने के लिए उन सभी मिरेकल्स को जो यूनिवर्स ने मेरे लिए रख रखे हैं। I release all the resistance and doubt. मैं सारा रेजिस्टेंस और डाउट को रिलीज करती हूँ। एंड आप अब डिक्लेयर करेंगे, मैं अपना नाम बोलूंगी, आप अपना नाम बोलेंगे मन ही मन। आई आशा शर्मा ओपन माई हार्ट फॉर लव, हैप्पीनेस, पीस and success in all areas of my life. And I declare with confidence and gratitude. मैं आशा शर्मा अपना हार्ट ओपन करती हूँ अपने चारों एरिया लाइफ की, हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप में, लव, पीस, हैप्पीनेस एंड सक्सेस के लिए पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और आभार के साथ। आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। I am ready and receiving all the miracles. मैं तैयार हूँ अपने जीवन में उन सभी मिरेकल्स के लिए जो यूनिवर्स ने मुझे ऑफर करना। Everything which is meant for me is already coming to me easily and in divine manner and time. जो चीज मेरे लिए निश्चित है वो मेरी तरफ आसानी से आ रही है, डिवाइन टाइम और डिवाइन ऑर्डर में। मैं ग्रेटफुल हूँ लव, जॉय एंड हैप्पीनेस जो इस पल मेरी तरफ फ्लो कर रही है। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर मास्टर। मैं ग्रेटफुल हूँ मैं ग्रेटफुल हूँ सभी प्यार, अबंडेंस और पीस जो मेरी लाइफ में फ्लो कर रहा है इस पल, राइट नाउ। आई ओपन, आई रिसीव, आई एम रेडी फॉर मिरेकल्स टू अनफोल्ड इन माई फेवर। मैं तैयार हूँ सभी मिरेकल्स के लिए और ओपन टू रिसीव के मोड में हूँ सभी मिरेकल्स को मेरी लाइफ में अनफोल्ड होने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। और आभार के साथ सर झुकाते हुए खुद के ही आगे नमस्कार की मुद्रा में खुद को ही नमस्कार करते हुए अपने अंदर की डिविनिटी को आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं मास्टर्स।
आपको मैं 1 मिनट का टाइम देती हूँ, 2 मिनट का। आप लोग जो भी आपकी 2026 है उसमें अपने एक नंबर लिख लीजिए, हर एक के आगे। रिलेशनशिप में जो आपको चेंजेस चाहिए, 5 लोगों को पिक कीजिए, किन्हीं भी 5 लोगों को, और ये 5 लोग जो भी आपके पास नाम पहले हैं उसमें से पिक कीजिए। क्योंकि हम 2025 छोड़ रहे हैं और एंटर कर रहे हैं 2026 में, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और साइलेंस को यूज करते हुए। और हम उसके साथ ही साथ संकल्प का बीज डालने जा रहे हैं, जिससे कि ये मानते हुए कि 2026 के जो हमारे गोल है वो ऑलरेडी हमारे मैनिफेस्ट हो चुके हैं। हम फॉरगिवनेस के साथ कंप्लीट करेंगे पास्ट ईयर को। तो जब आप उन लोगों का नाम लिख रहे हैं, तो उसमें से ऐसे कुछ लोग होंगे कि जिनके लिए आप ग्रजेस भी होल्ड करते होंगे, या कुछ कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। पर जैसा कि हमने यूनिफाइड में, महावतार बाबा जी ने हमें एक नया तरीका बताया है क्षमा करने का, तो सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आप में से जो भी लोग जब लिख लें तो हैंड रेज करते। ओके, नंबर कैसे देना है? नंबर आपके लिए हैं। देखिए, जीरो जो होता है, यानी कि आप मान लीजिए कि आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छी नहीं है लेकिन वो आपके बहुत क्लोज है, तो ये आपको पिक करना है। और अगर आप नंबर 10 दे रहे हैं या आप 0 to 5 पिक कर रहे हैं, तो डॉक्टर संतोष ने कर लिया है। थैंक यू डॉक्टर संतोष। आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छी है, थैंक यू सो मच स्मिता जी। आपकी रिलेशनशिप उनसे अच्छी है तो आप उन्हें अच्छा स्कोर देंगे, यानी कि आप अगले साल में चाहते हो कि उनके साथ आपकी रिलेशनशिप और भी अच्छी हो, ठीक है ना? और अगर नहीं है तो आपको उसके हिसाब से स्कोर देंगे। थैंक यू लीना मास्टर। आई थिंक सभी लोग लिख चुके हैं, या नहीं तो आप इसको सुनते हुए भी लिख सकते हैं मास्टर्स। क्योंकि हम जो बात करने जा रहे हैं अभी, फॉरगिवनेस यानी कंप्लीटिंग द पास्ट ईयर। तो फॉरगिवनेस क्या है और क्या नहीं है? तो फॉरगिवनेस जो है मास्टर, ये हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम ये अप्रूव करें कि उन्होंने जो किया वो सब सच, वो सब सही था। हम जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने दिल के ऊपर से वो बोझ हटाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो फॉरगिवनेस बेसिकली उनके लिए नहीं है, फॉरगिवनेस हमारे लिए है। बिकॉज इससे जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को फ्री कर देते हैं मास्टर, ठीक है? तो ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि जिसने जैसा किया वो गलत था कि वो सही था। तो फॉरगिवनेस हम ये अप्रूव नहीं कर रहे हैं कि किसी ने ऐसा बिहेवियर किया था तो वो सही है। और ना ही हम ये कह रहे हैं कि
जो हुआ आप उसको भूल जाइए, ठीक है। और हम ये भी प्रिटेंड नहीं करें कि ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ तो है, ठीक है ना। तो फॉरगिवनेस का जो मतलब हमने महाअवतार बाबा जी के हाथ से सीखा है, फॉरगिवनेस है अपने खुद को हील करना, रिलीज करना अपने दिल के ऊपर से वो सभी बोझों को, ताकि आप 2026 में एक फ्रेश हार्ट के साथ जाएं, आप उस एनर्जी को रिलीज करते जो आपके किसी काम की नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये एक ऐसा कॉन्शियस डिसीजन होता है जिससे आप रिक्लेम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिक्लेम अपने ही अंदर का पीस और अपने ही अंदर की एनर्जी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने हील नहीं करते, आप किसी को फॉरगिव नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, आपका माइंड जो होता है जब उस पर्सन का नाम आता है तो आप उसको बार बार लूप में, कोई भी अगर इवेंट हुआ है या कुछ भी जो इंसिडेंट हुआ है, आप उसको लूप में रिपीट करते हैं। तो जब आप उसको लूप में रिपीट करते हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है वो नीचे जाता है, ठीक है। ये जो रिप्ले होता है बार बार उस पर्सन को याद करने पे, या तो जो आपके अंदर की लाइफ फोर्स एनर्जी होती है वो धीरे धीरे नीचे जाती है। तो फॉरगिवनेस का मतलब है हमें रिलीज करना है अपने ही अंदर की वो एनर्जी जो हमारे ही अंदर ट्रैप्ड है, ठीक है। क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं कि अब हम इस एनर्जी को रिलीज कर देंगे, हमें बदले में पेन नहीं चाहिए, ठीक है। हमको अपने अंदर कामनेस और क्लैरिटी को लेकर आना है, ठीक है। आई होप सभी ने लिख लिया होगा मास्टर। और जैसा सभी जानते हैं क्षमा का, जैसा हमने पितामह पत्री जी के पीएसएसएम में भी सीखा है कि जिस मोमेंट में हम फॉरगिव करते हैं, द मोमेंट वी फॉरगिव, हमारा हार्ट हमारा माइंड जो होता है वो ओपन हो जाता है हायर वाइब्रेशंस के लिए, पीस के लिए, लव के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। क्योंकि आप उसे होल्ड करेंगे वो एनर्जी आपके किसी काम की नहीं है और धीरे धीरे वो एक ब्लॉक की तरह बन जाती है। और ऐसा नहीं होता, हम सभी लोग लाइफ में जरूर ऐसा करते हैं। तो जो, अगर आप इसको स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से भी अगर आप देखते हैं ना, तो जिससे भी हर सोल से हम मिल रहे हैं वो एक्चुअली क्या कर रही है, आप सोल का प्लान बना के आए हैं, सोल प्लान को आपकी ही अकॉर्डिंग कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम यहाँ पे आके इल्यूजन में पड़ जाते हैं और इस ड्रामा को जो खुद हमने ही लिखा है हम उसको रियल मानने लगते हैं कि हाँ इसने मुझे सचमुच में हर्ट किया है। तो जब ऐसा होता है तो हम, जब इस इल्यूजन में हम पड़ गए, तो जितनी भी बार आप इसको करेंगे, जितनी बार आप उसको याद करेंगे, आप जिस भी सोल से मिलेंगे, जैसे ही वो सोल आपके सामने से आएगी तो एकदम से आपको वो सारे इवेंट की जैसे मूवी सी चल जाती है, आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो हमने हमने भी किसी को हर्ट किया होगा, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को हर्ट नहीं किया होगा ना, हमने भी किसी को हर्ट किया होगा, क्योंकि हम भी किसी की सोल का प्लान रह सकते हैं। तो इसीलिए महाअवतार बाबा जी ने आप सभी को सिखाया है कि कैसे अपने ऑरा को क्लीन करना है आप लोगों को मास्टर्स, ठीक है। तो अगर सभी ने लिख लिया है तो मेरा आप लोगों से वो है कि आप आंखें बंद करके बैठ जाएं मास्टर्स। इज एवरीबडी डन या किसी को कुछ टाइम चाहिए लिखने के लिए मास्टर्स? ओके, तो ठीक है, आप सभी लोग आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो इसको आंख खोलकर भी सुन सकते हैं, जब मेडिटेशन शुरू होगा तो मैं आपको बताऊंगी। द रीजन मैं आपसे आंख बंद करने को बोल रही हूँ क्योंकि आप पूरा 2025 को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कि कैसे होना चाहिए। तो जब आप आंख बंद करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो आंखें हैं, ये बाहर का जो भी आप देख रहे हैं उससे आपका ध्यान, डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है। तो जब आप आंख बंद कर कर मेरी बात सुनेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें रिलीज करने के लिए नोइंग आएगी जो आपको पहले नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो आंखें बंद कर लीजिए और रिलैक्स। अभी हम म्यूजिक नहीं चलाएंगे, जैसे मेडिटेशन शुरू होगा तो हम म्यूजिक चलाएंगे, ठीक है। तो
हम जो अभी बात कर रहे थे स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि आप फॉरगिवनेस कर दीजिए, ठीक है। हम जो नए ईयर में जा रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं आपको फॉरगिवनेस करनी है, क्योंकि हम जब अगर अपने हायर सोल के पर्पस से भी सोचते हैं, तो कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है मास्टर, सब कौन है, हमारे टीचर्स हैं। हमने ही सोल का प्लान बनाया है, वो पर्सन ने पिक करा है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा। और जैसे आप पास्ट लाइफ में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जिन लोगों ने ये रोल पिक किया था, जो आपने कहा था कि मुझे मेरी ग्रोथ के लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, वो लोग एक्चुअली आपके बहुत अच्छे मित्र रहे होते हैं पास्ट लाइफ में। तो इस लाइफ में क्योंकि उन्होंने पिक किया, डिसाइड किया कि हाँ हम तुम्हारे लिए इस रोल में आएंगे, तो अब हम उनको जज कर रहे हैं, तो हम एक कार्मा बनाते हैं। तो आज जाते हुए साल में जितने भी लोगों का नाम आपको याद आता है, जाने अनजाने, यूनिफाइड सेशन करने से पहले या अभी भी उसके दौरान भी, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसे हम फॉरगिवनेस करना चाहते हैं, तो आप उसका नाम ध्यान से लिख सकते हैं, आंखें खोलकर पेज के ऊपर, अपने पेज के ऊपर लिख सकते हैं। क्योंकि हम जब फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो काम आएगी, अभी जो हम मेडिटेशन करेंगे। साथ ही साथ फॉरगिवनेस जो होता है वो अनकंडीशनल लव का भी एक, अनकंडीशनल लव का हम एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि फॉरगिवनेस एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है, स्पिरिचुअल अगर व्यू पॉइंट से हम देखते हैं। क्योंकि भगवत गीता में क्या लिखा है कि जो वाइज पर्सन होता है वो क्या देखता है, सामने वाले में वही देखता है जो खुद में है। और यही हमें यूनिफाइड में सिखाया गया है महाअवतार बाबा जी ने, जो डिविनिटी मेरे अंदर है वही डिविनिटी सामने वाले पर्सन के अंदर भी है। जिस प्रेम और प्रकाश से मुझे बनाया गया है, उसी प्रेम और प्रकाश से उस पर्सन को भी बनाया गया है। ठीक है मास्टर्स। तो जब आप फॉरगिव करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो कि वो पर्सन भी उसी डिविनिटी से, उसी डिवाइन लाइट से शाइन कर रहा है जो हमारे अंदर है। ठीक है। और फॉरगिवनेस के खाली यही नहीं, बहुत सारे साइंटिफिक और इमोशनल बेनिफिट भी होते हैं। फॉरगिवनेस से आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी आती है, आपका इमोशनल रेगुलेशन होता है। ओवरऑल वेल बीइंग के लिए भी फॉरगिवनेस बहुत अच्छी चीज होती है। और स्टडीज में ऐसा तक शो किया गया है कि जब आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रेंथ होता है, और जैसे ही इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ होता है तो आप एनहेंस करता ही आपकी हैप्पीनेस को भी बढ़ाता है। और अगर आप एनर्जेटिक लेवल पे देते हैं, तो जैसे ही आप फॉरगिवनेस करते हैं तो आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन कर देते हैं, और जैसे ही हार्ट चक्रा ओपन होता है, इंक्रीजेस कंपैशन एंड जॉय। तो इमोशनली अगर आप देखें तो ये आपको एक तरह से एक रास्ता दिखाता है कि कैसे आप लिबरेट हो सकते हैं अपनी लाइफ। फिर हमने इस जाते हुए साल में बोला है कि हम जो आने वाला साल है उसको हम ग्रैटिट्यूड से भर देंगे, यानी कि ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार प्रकट करना, शुक्राना। हम कैसे करेंगे, जो भी आप न्यू ईयर का है, जो भी आपने गोल बनाया है कि आपका हेल्थ में ये गोल होना चाहिए, मनी में ये होना चाहिए, रिलेशनशिप में, मैं आपको आज ये बोलूंगी कि आपको ये मानना है कि वो खुशियां आपको ऑलरेडी मिल चुकी हैं। तो हम उसको मानते हुए कि जो हमने अपने गोल बनाया है कि ओके, मे बी आई विल मेक, जैसे आई विल मेक $500,000, या मैं एक अच्छा घर खरीदना चाहती हूँ, या मैं कोई एक लग्जरियस कार खरीदना चाहती हूँ, कुछ भी आपका गोल हो सकता है, ठीक है। या मैं अपने कैरियर में प्रमोशन चाहती हूँ, जो भी कुछ, या आपका घर है तो आप चाहते हैं मैं इतनी सेविंग करना चाहती हूँ, कुछ भी आपका गोल हो सकता है। तो जो भी आप गोल कर रहे हैं हम उसको ग्रैटिट्यूड के साथ करेंगे, क्योंकि इस यूनिवर्स में हर हार्ट बीट, एवरी ब्रेथ, एवरी थॉट किसी समथिंग ग्रेटर से ही जुड़ी हुई है। ओके। एक ऐसी डिवाइन इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है जो हम सब के अंदर फ्लो करती है, और हम सब जानते हैं वो क्या चीज़ है, प्यार। तो जब आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं तो क्या होता है, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती है।
यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान से सोचिएगा, अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए। ये बात हमने कई बार भी बताई है और बहुत मास्टर्स ने आपको बताई होगी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज स्टोर हो जाती है हम वैसा ही करते हैं। हमें आज ग्रैटिट्यूड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे बताना है कि 2026 में ऑलरेडी मेरे पास ये चीजें हैं, मैं एंटर कर रही हूँ 2026 को, मेरे ये सारे गोल पहले से ही पूरे हो चुके हैं। बहुत लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करती हूँ, मैं होपोनोपोनो करती हूँ, जैसे फॉरगिवनेस का मैं कहती हूँ तो फॉरगिवनेस में मैं हमेशा होपोनोपोनो कराती हूँ। अगर आप उसे करते हैं और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता, तो पहली बात तो है कि आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो आपको फीलिंग के साथ करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं पूरा होता? मैनिफेस्टेशन ये नहीं होता कि आपने अफर्मेशन को ले लिया और आप उसे पढ़ते जाए। वो भी काम करता है, उसे एक रोबोटिक एफर्मेशन कहते हैं, वो एक दूसरा टॉपिक है। मगर आपने जैसे कुछ बोला, जैसे आपने बोला मैं वेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, तो आपका ब्रेन तो बोलेगा अरे कहाँ से हेल्दी हो तुम, कहाँ से वेल्दी हो, तुम्हारे साथ तो ये सिकनेस है। लेकिन जब जो आपके पास अच्छा है, ऐसा तो नहीं है कि हम सबके पास, सभी के पास 100% हेल्थ की प्रॉब्लम होंगी, ऐसा तो नहीं है। तो जब आप ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जो आपके शरीर में अच्छा है उसे ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, तो आपके शरीर के सारे सेल्स को, ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी गेट द मैसेज। और जब आप उनको आभार प्रकट करते हैं, इस प्रेम और प्रकाश को जो हमारे हृदय में भरा हुआ है, उसको शरीर के एक एक पार्ट में भेजते हैं आभार के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, शुक्राना के साथ, तो आपके सेल मास्टर रीजनरेट होते हैं। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन सिर्फ एफर्मेशन को रिपीट करना नहीं है, आपको ये इमेजिन करना है कि वो आप ऑलरेडी बन चुके हो, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करते हो जो आप बन चुके हो। एफर्मेशन रिपीट करने से अगर कुछ भी होता तो कोई भी पर्सन रात भर में मिलियनर बन गया होता। अपने ऊपर विश्वास करते हुए जो हमारे पास है उसको ग्रेटिट्यूड करे, जो आने वाला है उसको ग्रेटिट्यूड करे, तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाता है कि ये ऑलरेडी हो चुका है। आप इसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप खाली ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं उस एनर्जी के साथ, क्योंकि जिस एनर्जी से आप ये सोच रहे हैं ये वही सेम एनर्जी है दैट मूव्स द स्टार्स इन द स्काई, ऑल्सो मूव्स विद इन यू। जो एनर्जी आपके अंदर है वही एनर्जी से स्टार मूव्स करते हैं, वही एनर्जी स्काई में है। तो ये बहुत ही पावरफुल वे है ग्रैटिट्यूड का, ठीक है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वे टू अवेकन द यूनिवर्सल कनेक्शन, उस यूनिवर्स के साथ अपना कनेक्शन जगाने के लिए ये एक बहुत बहुत पावरफुल मेथड है। क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, आपने मन से किया, बोला या मन में आभार प्रकट किया, वो वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स में चली गई मास्टर्स। तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड एक फीलिंग से कहीं ज्यादा है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है इट्स सच अ सेक्रेड हाई फ्रीक्वेंसी, जो आपके हार्ट को अलाइन कर देती है। किससे अलाइन कर देती है? क्रिएटिव पावर ऑफ द यूनिवर्स। जो इस यूनिवर्स की क्रिएटिव पावर है उससे आप अलाइन हो जाते हैं मास्टर, ठीक है। और जब ऐसा होता है, जब आप मोमेंट ऑफ ग्रैटिट्यूड में होते हैं, यू आर नो लॉन्गर सेपरेट फ्रॉम लाइफ, यू बिकम लाइफ इटसेल्फ। आप डिफरेंट अलग नहीं रह पाते, आप खुद लाइफ बन जाते हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो आप हार्मनी में फ्लो करते हैं, फ्लोइंग इन द हार्मनी विद द रिदम ऑफ द क्रिएशन। तो जो ये क्रिएशन है जो चल रही है, जिसमें सृष्टि में हर चीज का पहले से जैसी आपने वाइब्रेशन दी है, अगर आपने कभी पास्ट में कुछ गलत वाइब्रेशन भी दी है, आप इस हाई वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से उसे रिप्लेस कर देते हैं। और फिर जब आप सांस लेते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आप अलाउ करते हैं, वंस यू डू द ग्रैटिट्यूड, आप अलाउ करते हैं कि ये जो अवेयरनेस है एक्सपेंड करे, कहाँ? बियॉन्ड दिस बॉडी, बियॉन्ड दिस माइंड, ग्रैटिट्यूड से। सो ये आपका वो समय होता है जब आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे होते हैं मास्टर, कि आप कनेक्ट हो जाएं डिवाइन एनर्जी से। इसको आप चुपचाप साइलेंटली रहकर भी कर सकते हैं, आप इसको बोलकर भी कर सकते हैं। सम पीपल बिलीव कि आप बोलकर करते हैं ज्यादा इफेक्टिव होता है।
मैंने कई मंत्रों का, जैसे आई मीन लाइक वन ऑफ माय हिमालयन योगी ही, उन्होंने मुझे गायत्री मंत्र पे सिद्धि दी थी। बट आई लर्न फ्यू वेज कि हमेशा मंत्र को जोर जोर से बोलकर भी सिद्धि नहीं होती है। अदर इज अ फ्यू वेज। लेकिन ग्रैटिट्यूड जो होता है मास्टर, जब आप ग्रैटिट्यूड में आप साइलेंटली भी आभार प्रकट करते हैं, तो वो थॉट यूनिवर्स में चली जाती है और वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आज हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, जो हम चाहते हैं कि 2026 में हमारे साथ हो मास्टर्स, उसको हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। यह आपको किसी के साथ भी शेयर करनी नहीं है, यह आप ही के लिए है। आपने जो भी लिखा है, आप जो भी सोच रहे हैं, इस सेशन के बाद भी आप चाहें तो दोबारा से नई एफर्मेशन बना सकते हैं और उन पर आभार प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को जैसे आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप ऑलरेडी बोल सकते हैं हाँ मुझे 50,000 प्रमोशन मिल चुका है। सो थैंक यू यूनिवर्स। आप भगवान जिसको जिनको आप मानते हैं, आप उनको थैंक यू करके कह सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी विद 50,000 की प्रमोशन, $50,000। ठीक है। क्योंकि ये आपका टाइम होता है रिसीव करने का। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड प्रे करते हैं, धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग हो जाती है। सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि सच क्या, कि जो आप बोल रहे हैं या आपके पास नहीं है, उन उसको नहीं पता है। उसमें जो प्रोग्रामिंग आपकी बचपन से हुई है वो होती है, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं। उसके बाद हम साइलेंस से अलाइन करेंगे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट से। ठीक है। साइलेंस क्या होता है? साइलेंस वो होता है जहां पे कि आपकी सोल बोलती है। ठीक है मास्टर। हम पूरी जिंदगी अपनी लाइफ शब्दों का इस्तेमाल करते करते बोलते हैं, सुनते हैं, रिएक्ट करते हैं, ऐसे ही स्पेंड कर देते हैं। लेकिन एक और तरह का कम्युनिकेशन होता है, जिसे महावतार बाबा जी ने, साइलेंस का तो नहीं है इसमें, एक दूसरी बुक में है, हम उसमें कनेक्ट होंगे, यूनिफाइड में नहीं है। लेकिन पितामह पत्री जी की टीचिंग पे अगर आप जाइए, पितामह ने मौन का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बताया कि मौन हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट होता है। ये एक दूसरा काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो बियॉन्ड लैंग्वेज और बियॉन्ड थॉट। सो बेसिकली साइलेंस इज another kind of communication beyond language and beyond thought. It is a language of silence masters. ठीक है। Where soul whispers the truth, जहां आपकी आत्मा आपको सच बोलती है। ठीक है। पितामह पत्री जी ने ऐसा बोला था कि साइलेंस में जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है फ्रीली। क्यों फ्लो करती है? क्योंकि माइंड स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है। तो जो आपकी इनर वॉइस होती है, द इनर वॉइस, द वॉइस ऑफ द सोल बिगिंस टू बी हर्ड। क्योंकि जब आप ये चक 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 चटर चटर चल रही है, जब उसको बंद करेंगे उस कचर कचर को, तभी तो आपको अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी मास्टर। तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। अपनी सांसों पे ध्यान करते हुए या अपने हार्ट पे इस चीज को ध्यान से सोचिए। मान लीजिए व्हेन यू सिट नियर अ माउंटेन, आप किसी माउंटेन के पास बैठे हैं। ठीक है। या मान लीजिए आप अपने ही घर से सनसेट को वॉच कर रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं कहीं। ठीक है। आपको कोई शब्द नहीं चाहिए, नो वर्ड्स आर नीडेड, येट यू फील द पीस। क्यों? आप सनसेट को वॉच कर रहे हैं, आप माउंटेन के ऊपर बैठ रहे हैं, आपको एक शांति का एहसास हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है, जैसे मान लीजिए व्हेन टू हार्ट्स आर कनेक्टेड इन लव मास्टर्स। ठीक है। इवन साइलेंस, साइलेंस में भी दे कैन टॉक टू ईच अदर। ठीक है ना। जितने भी हमारे ग्रेट मास्टर्स हुए हैं, बुद्धा, पितामह पत्री जी, रमना महर्षि, सबने बताया है कि उनकी प्रेजेंस को हमें सिखाया है अपने प्रेजेंस से, नॉट ना कि उनके शब्दों से। इसका बहुत स्पिरिचुअल महत्व भी होता है, क्योंकि साइलेंस का मतलब कई लोग समझते हैं कि खाली ये खालीपन है। नहीं नहीं, ये खालीपन नहीं है। इट इज फुल ऑफ वाइब्रेशन एंड कॉन्शियसनेस। ओके। जितनी भी साउंड्स हैं वो कहाँ से होती है अराइज? एवरी साउंड अराइज फ्रॉम साइलेंस एंड रिटर्न टू इट। ओके। मौन की शक्ति क्या है?
मौन जो है वो आपकी आत्मा की भाषा है मास्टर। ओके, मौन केवल ये नहीं है कि आवाज नहीं है, चलो आवाज का अभाव नहीं है तो ये मौन है। ये आपके भीतर के शोर का शांत होना है, जो आपके अंदर जो शोर मच रहा है उसका शांत होना है। ये वो स्थान है जहां मन स्थिर होता है और आत्मा स्पष्ट होती है। मौन का अभ्यास क्यों करना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं क्यों मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन का अभ्यास करना चाहिए। पावर ऑफ साइलेंस इज सो स्ट्रांग। अगर आप दिन में शुरू करें 5 मिनट बैठना, 10 मिनट बैठना, आप अपने अंदर एक शांति का अनुभव करेंगे। मन में जब शांति आती है तो शरीर में भी आप एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं, और विचार और जो भावनाएं होती हैं वो आपकी धीरे धीरे हल्की होती चली जाती हैं। आपको एक सूक्ष्म ऊर्जा का आभास होता है और आपको हल्की सी गर्माहट महसूस होती है जैसे जैसे धीरे धीरे आप साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ही आप मान लीजिए 1 मंथ भी नहीं करते हैं, 1 मंथ में ही आप एक्सपीरियंस करते हैं कि आपको एक एनर्जी से आने लगती है जैसे ही आप उस साइलेंट पीरियड में जाते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जब मैं बोल रही हूँ आप मौन में बैठे तो ये नहीं है कि अंदर की चटर चटर चालू रह रही है, नहीं नहीं नहीं। आपको फोकस करना है कि आपका ध्यान आपकी सांस के ऊपर जाए मास्टर। आपके अंदर अवेयरनेस आती है, आपके अंदर संवेदनशीलता बढ़ती है, और ना ही सिर्फ आपके अंदर एक खालीपन नहीं महसूस होता, अपने अंदर एक विशालता का अनुभव होता है मास्टर्स हमें। इसके बहुत सारे आपके वैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। तो साइलेंस को अभी हम इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो ये बहुत टाइम हो जाएगा। अच्छा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक चीज मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ लोगों को। जब मैं साइलेंस के बारे में बताती हूँ तो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ करना है। तो मौन में कैसे बैठे? मौन में आपको कुछ नहीं, आप आरामदायक स्थिति में बैठ सकते हैं और सिर्फ अपनी सांस को देखना है, जैसे हम आनापाना सती ध्यान में देखते हैं, ठीक है। और विचारों को आ रहे हैं जाने दीजिए, ठीक है। लेकिन जो शरीर में आपके जैसे सांस आ रही है जा रही है, कहीं पेन हो रहा है, कहीं इरिटेशन हो रही है, तो उसको बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी प्रतिक्रिया के महसूस करें। ओके, जो भी फीलिंग्स शुरू शुरू में जब आप मौन में बैठेंगे तो आपको भावनाएं आएंगी मास्टर्स, तो उनको आने दें और जाने दें, ठीक है। लेकिन जब एक विचार आता है तो दूसरा विचार जो आता है, जब आप मौन में बैठते हैं ना, तो आप उस छोटे से टाइनी गैप को भी नोटिस कर पाते हैं मास्टर। जो विचारों के बीच में जो खाली जगह होती है उसमें आपको रेस्ट करना होता है। और मौन को, इसमें ये अपने आप होता है, आपको इसे मजबूर नहीं करना, अपने आप को उसे होने दे। ये अनुभव नहीं है, ये अभ्यास है, इट इज अ प्रैक्टिस। तो कुछ ही दिनों का, कुछ ही मिनटों का मौन भी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है। और जब भी आप करें तो उसके बाद आप अब जब भी इसको आप मौन में बैठते हैं 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, उस प्रैक्टिस को एक्सटेंड करें हर रोज, ठीक है। और जब जब आप ऐसा करते हैं तो अपने आप को एक एफर्मेशन दें कि मौन मेरी स्वाभाविक अवस्था है, ये मेरी नेचुरल स्टेट है। अपने आप को बोले हर बार, जब भी 5 मिनट के लिए करें तो बोले कि मौन इज लाइक साइलेंस इज माई नेचुरल स्टेट। तो जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को करते हैं 5 मिनट की और बोला, तो आपका जो ब्रेन है सबकॉन्शियस माइंड में एक उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है कि अच्छा ये मेरी नेचुरल स्टेट है। और इस प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि धीरे धीरे कैसे आपकी लाइफ में चेंज आता है। और लास्ट में हम आज करने वाले हैं संकल्प से सिद्धि। संकल्प बहुत इंटेंशन पे महा पितामह बद्री जी ने बहुत बहुत जोर दिया है कि आप संकल्प से कैसे सिद्धि पा सकते हैं, क्योंकि संकल्प एक शक्ति है जो हमारे मन, आत्मा और कर्मों को एक फोकस करती है। उससे आप एक ध्येय, आपका जो भी आप फोकस करेंगे उस पे आप संकल्प लेंगे कि मैं ऐसे करना चाहती हूँ। तो जब हमारी मन, आत्मा और कर्मों से भी हम उस पे फोकस करते हैं तो वो संकल्प से हमारी सिद्धि हो जाती है। यहाँ पे अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है कि आप सही भावना, विश्वास और अनुशासन के साथ, यानी कि डिसिप्लिन में रहते हुए
सही इंटेंशन के साथ, सही भावना विश्वास के साथ किया हुआ संकल्प सिद्ध हो जाता है। तो मन की शक्ति से, संकल्प से मन की शक्ति बढ़ती है। तो आज हम, जब आप सच्चे मन से जो भी आपने संकल्प है, आप अपने 4 एरियाज ऑफ लाइफ में संकल्प सेट करेंगे। लेकिन आज जब हम शुरू करेंगे तो आप कोई एक संकल्प लेंगे, एक बार में आप एक ही संकल्प ले सकते हैं मास्टर। और आप चाहें तो उस संकल्प को आप एक कंबाइन भी बना सकते हैं, पर संकल्प हमेशा सिंपल होना चाहिए, 1 लाइन का। तो आप अपने चारों एरियाज ऑफ द लाइफ के संकल्प भी बना सकते हैं, कुछ भी, जैसे जो भी आपको अच्छा लगे कि मैं इस साल में ऐसा करना चाहती हूँ। और अब हम फॉरगिवनेस, क्षमा, ग्रैटिट्यूड, साइलेंस और संकल्प की पावर को जानते हुए अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या हमको 2025 में छोड़ के जाना है और क्या हमें अपने साथ लेके जाना है। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो सिर्फ और सिर्फ हम 2 हाथ ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगी, क्योंकि जिस एनर्जी में मैंने अभी आपको उतारा है, आई वॉन्ट यू टू कंटिन्यू इन दिस एनर्जी। पर फिर भी अगर मेडिटेशन शुरू करने से पहले कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कीजिए और मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। बट नॉट मोर देन 2 people बिकॉज मेडिटेशन टेक्स इट्स। यस आलीना मास्टर, बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, आत्मवंदन। आत्मावंदन। लीना आत्मवंदन मास्टर। मैम। अम्मा हाँ आत्मवंदन। सभी को आत्मवंदन। मैम मुझे बस एक पूछना था, ये जो कैरियर का है। हाँ जी, सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, सुनाई दे रहा है। कैन यू हियर मी? यस, आई कैन हियर यू। हाँ जी मैम। या मैम, ये जो कैरियर का है वो हम हाउसवाइफ लोगों के लिए कैरियर हम कैसे उसे काउंट करें? नंबर स्कोरिंग वगैरह आप, कैसे दें, उसे मैनिफेस्ट कैसे करें? अच्छा, सबसे पहली बात तो है कि आप हाउसवाइफ को ये मान रहे हैं कि हाउसवाइफ की जॉब एक वो नहीं है। आप देखिए, हाउसवाइफ, एज अ हाउसवाइफ आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लास्ट ईयर आपने, एग्जाम्पल है ये, लास्ट ईयर मान लीजिए आपने 50,000 की सेविंग की है, ठीक है। तो आप चाहते हैं इस साल मैं इतने से उसकी सेविंग करूं, या अपने घर में मैं कुछ और नया लेके आऊं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं कि ऐसा हाउसवाइफ आप क्या क्या अपने घर में क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, उसको अंडर में एस्टिमेट नहीं करना है उसकी पावर को। हम्म, क्योंकि आप पूरा घर चला रहे हैं, आप पूरा मैनेज कर रहे हैं, तो आप उसको बेटर मैनेज करना चाहेंगे ना अगले साल, ठीक है। तो आप अच्छा। उसमें कह सकते हैं कि एज अ हाउसवाइफ मैं अपने घर में ये नई चीज लाना चाहती हूँ, मैं एज अ हाउसवाइफ 100,000 की सेविंग करना चाहती हूँ इस साल, है ना। कुछ भी एफर्मेशन हो सकती है आपकी एज अ हाउसवाइफ। तो उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप ये पोजीशन पे हैं या आप ही का प्लान है, सोल का प्लान, तो उसमें आप ऐसे लिख सकते हैं कुछ भी। ओके, सेकंड थिंग, जो रिलेशनशिप का आपने कहा है 5% को वी हैव टू पिक इट आउट। तो वो जो 5% हैं वो हमारे आसपास के या हमारे रिलेटिव्स में या हमारे घर में? ओके, जो 5 लोग मैं हमेशा पिक करने को बोलती हूँ उनको बोलते हैं दो पीपल हु आर क्लोज टू यू। क्योंकि अपनी लाइफ में क्या होता है, कभी कभी हमारे आसपास ही ऐसे लोग होते हैं, और आपको इसमें जजमेंट नहीं करना, इमीडिएटली जो 5 नाम आते हैं आपको उनको पिक करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आपकी लाइफ में जो लोग टॉक्सिक हैं आपके लिए या अच्छे हैं आपके, उनके नाम आपके पास सबसे पहले आएंगे। जैसे ही मैं टॉक्सिक वर्ड का इस्तेमाल करती हूँ या फॉरगिवनेस का इस्तेमाल करती हूँ तो हमारे आगे कभी सिचुएशन आ जाती है ना, या कभी कोई नाम आ जाता है। तो आपको देखना है कि मुझे अपनी लाइफ में इनके साथ रहना है कि नहीं रहना। कोई नियर, कभी कभी हमारे आसपास के लोग ही हमको ऐसी सिचुएशन में डालते हैं बिकॉज कि वो हमसे एक हायर लेवल पर हैं, या हम उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट पे करते हैं और हम उन्हें बोल नहीं पाते हैं। तो आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है उनके साथ रिलेशनशिप में। तो आपको ये स्कोर देना है कि मान लीजिए आपने उनको 8 स्कोर दिया है, लेकिन वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करके आपको हर्ट कर रहे हैं। तो ये आपको देखना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर में इनको साथ लेके जाना है, ये मुझे एक्स्ट्रा बैगेज जो मैं इनकी वजह से कैरी कर रही हूँ,
आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप उनके लिए प्यार से सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड समटाइम, ठीक है? आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो उस जगह को उसे कैसे कैरी, उसे कैसे इस एक्स्ट्रा बैगेज को मुझे छोड़ के जाना है, मुझे नहीं चाहिए आपकी बुलशिट। आई एम सॉरी, ये शब्द स्पिरिचुअलिटी में नहीं होता, लेकिन कभी कभी लोग आपको ऐसा करते हैं, इस पॉइंट तक ले जाते हैं कि आप इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन आप उस रिश्ते को निभाते हैं, उसको करते हैं, आप इग्नोर नहीं कर पाते। तो उसके हिसाब से आपने जो भी स्कोर दिया, तो इस साल में आप 0 देना चाहते हैं, उनको 1 देना चाहते हैं, 2 देना चाहते हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग, देखिए बाहर का लोग कोई कुछ भी करे, जो आपके आसपास के लोग होते हैं ना, जो मेन होते हैं आपकी लाइफ में, 5 महीने इसलिए हो सकता है कई लोगों के पास 3 ही हो, जैसे आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज है, ठीक है? लेकिन उनको स्कोर देखिए, देखिए कि क्या ये वर्थ इट है मेरे लिए, इतनी टेंशन अगले साल मेरे साथ कैरी करना, ये किसी से शेयर नहीं करना है आपको, ये आपकी खुद की ग्रोथ के लिए है। डज इट मेक सेंस, थैंक अनलीना मास्टर? थैंक यू मैम, थैंक यू आर, यू सो मच, थैंक यू मैम। यू आर। रीता जी अनम्यूट कर लीजिए, रीता गुरंग। आत्मवंदन मैम। आत्मा वंदन। थैंक यू सो मच मैम। मैंने ये में हेल्थ में नंबर दिया 9, मनी में 9, कैरियर में 10, 10/10, बिकॉज हम तो नेपाल में थे पहले, वहाँ कुछ भी नहीं करता था मैम। सब यहाँ आकर सब कुछ आप कर रही हूँ, उसके मैं सो हैप्पी मैम। आई कैन डू एवरीथिंग। रिलेशन में 9.5 मैम, नॉट 110%, बिकॉज ऑफ समटाइम्स जैसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा ये होता है मैम, इसलिए 10 नहीं दिया मैंने। ओके, और कोई बात नहीं। एक बात पूछना चाहती हूँ मैम, ये मौन मौन मैं सोच रही थी, मेरे एक दो फ्रेंड मंडे और थर्सडे में 5 आवर 6 आवर मौन रहते हैं, मैं भी वो थिंक कर रहे हैं। आज आपने मैम वो करना उसके बाद किया, मैं बहुत खुशी मैम। इसलिए मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मौन रहते हैं उस बार हम लोग अब सपोज मैं एवरी डे मॉर्निंग में 21 टाइम्स ओम करती हूँ, ओम भी साउंड निकाल के नहीं निकाल के कर सकती हूँ मैम? यस यस, कर सकते हो। अदर्स यू सो मेनी प्रैक्टिसेस, जैसे सुषुम्ना क्रिया की भी होती है, या यू आर राइट, आई नो मुझे आप क्या बात कर रहे हैं, हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। आप हाँ, साउंड निकाल के जब आप उसे करते हैं, तो कई लोगों के लिए देर इज अ डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दैट, तो आप वैसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ वो परफेक्ट वे है, ठीक है। हाँ। घर दैट में इज तो ट्रू। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, मैं सुबह 4 बजे 5 बजे करती हूँ, और कभी कभी के अदर प्लेस जाती हूँ, उस वक्त वो साउंड नहीं नहीं निकाल कर सकती हूँ ना मैम मैं? हाँ, हाँ, तो कोई थैंक यू बात मैम। नहीं, आप अंदर से ओम का उच्चारण कर सकते हैं। वैसे ओम का तो मतलब ओम इतना इफेक्टिव है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ओम ही गूंज रहा है, तो आप अंदर से करें या बाहर से करें तो बहुत इफेक्टिव होता है। तो अगर आप नहीं कर सके तो अंदर से भी करके आप शुरू कर सकते हैं। पर मौन की प्रैक्टिस तो सिंपल, अगर आप जैसा मैं अभी बता रही हूँ, जैसे आप तो करते हैं ना, जो बिगिनर्स हैं, सिर्फ 5 मिनट से शुरू करना है, लेकिन अंदर के थॉट्स को भी शांत रखना है। पर आई होप आप समझते हो जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि इट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रैक्टिस कि आप मौन से पहले आप ओम की प्रैक्टिस करें, बोलें उसको, और फिर आप मौन में जाएं, तो वो भी बहुत बहुत इफेक्टिव होता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप चुपचाप करके भी कर सकते हैं, और आप बहुत अच्छा करें। लेकिन जैसे मान लीजिए जिस एरिया में आपने बोला कि मेरा 10 है ना, तो मैं आपसे हम्म। ये कहना चाहती हूँ, जहाँ आपने 10 लिखा है तो आप चाहते हो कि मैं 10 को कंटिन्यू करूँ, है ना? ठीक है ना? तो अच्छा, आपका गोल ये हो सकता है कि अभी भी मेरा 10 है, अगले साल में भी मेरा 10 है, ठीक है? पर मैं एक बात आपको बोलना चाह रही थी, आई मीन बहुत अच्छी बात है कि आप सेटिस्फाइड हो, पर ग्रोथ की हमेशा जगह होती है, हमेशा। तो आप ये भी कर हाँ, सकते हो कि मैं 10 है और मैं 10 रखना चाहती हूँ, है ना? आई होप कि ये अच्छा, मेक्स मेक्स इट क्लियर, है ना?
अच्छा, You got the answer for your question or यस मैम, यस मैम, थैंक यू सो मच। you welcome. अब बस एक ही हैंड रेज है वो लेते हैं, फिर हम मेडिटेशन कराते हैं डॉक्टर संतोष, है ना? ठीक है। जी 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 जी, मनीषा जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आत्मा वंदन, am I audible? आप यस वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज कर लें। हाँ, जी एक्चुअली मेरी मनीषा जी। सर्जरी हुई है 15 दिन पहले, अच्छा हर्निया की, ओपन जी सर्जरी फॉर द थर्ड टाइम। यस, तो मुझे ये पूछना है कि अभी मैंने जैसे बोला कि 2026 में अगर आप कोई बैगेज आगे नहीं लेना जा सकते, मतलब किसी रिलेशन में ऐसे, तो लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हम मन से मतलब बहुत चाहेंगे कि नहीं वो हो मेरे साथ, लेकिन हम तो सोल प्लान के हिसाब से ही ये सब चुन के आए हैं ना, जो भी हमारी लाइफ में। आप तो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मुझे शुरू में आपका क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। आई थिंक आप अपना जैसे, कैमरा ऑफ करके बोलेंगे तो क्लियर सुनाई देगा शायद। अच्छा, हाँ हाँ, आवाज बोलिए। आ रही है अभी? हाँ आवाज आ आवाज रही आ है? रही है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए प्लीज। हाँ थैंक यू। हाँ, जैसे आपने अभी बोला कि 2026 में कुछ चीजें अगर आप नहीं लेके जाना चाहते, बर्डन या कोई पर्सन में से, तो वो कर सकते हैं आप मैनिफेस्ट। लेकिन अगर वो पर्सन मैं खुद सोल प्लान के हिसाब से लेकर आई हूँ घर में, तो मैं उस पे क्या कहेंगे आप? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। क्योंकि ओके, कभी कभी लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत लोगों के पास आता है सामने। लोग कभी कभी कहते हैं ये तो कार्मा का सिद्धांत है, मेरे कर्म लिखे हैं तो इसे मुझे कैरी करना है। सोल जब प्लान बनाकर आती है और जब आपका कार्मा ओवर हो जाता है तो आपको उस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देता है, सिग्नल देता है, आप उसे इग्नोर करते हो। और जब आप उस रिलेशनशिप को उस पॉइंट से आगे लेके आते हो जहां तक आपको कैरी करनी चाहिए, तो आप नया कार्मा क्रिएट करते हो। तो ये आपको जानना है, सफरिंग को सिर्फ ये मान के छोड़ना कि ये मेरी किस्मत है, ये मेरे सोल का प्लान है, दिस इज नॉट राइट। अपने हायर सेल्फ से जुड़ के, अपने आप से जुड़ के, चाहे आप मौन की शक्ति से जुड़े, चाहे आप कैसे भी जुड़े, अपने आप से जुड़ के आपको जानना है कि ये सफरिंग मेरी एंड हो गई है या मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करूं। क्या होता है कि जब हम किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ठीक है, या किसी से हम्म, हमारे अच्छे संबंध नहीं है, चलिए टॉक्सिसिटी हम्म, का भी नाम नहीं लेती, हम्म, तो जब आप उसको रहते हैं आप अपनी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं मास्टर, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं, जैसे बचपन, फॉर एग्जाम्पल लाइक आई नो वन लेडी, शी वॉज इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। वो मेरे से बार बार पूछती थी, उनको अपने घर जाते ही डर लगता था, ठीक है। वो बाहर है, शी सक्सेसफुल एज अ कैरियर वुमेन, लेकिन घर आते ही उनको डर लगता था। तो वो मेरे से पूछती थी कि व्हाट अगर मेरे हस्बैंड के साथ ये मेरा, अब उनका हस्बैंड के साथ ही प्रॉब्लम था, कि मेरे हाँ, हस्बैंड के साथ ये मेरा कार्मिक अकाउंट है कि मेरा खत्म हो गया है। तो क्या हम्म, होता है, जब सफरिंग एक लेवल से अबव जाएगी तो आपको उसमें और भी घुटन महसूस होगी, ठीक है। यस, लेकिन आप उससे यस, बाहर नहीं आना चाह रहे बिकॉज ऑफ लिमिटिंग बिलीफ कि ऐसा ही होता है। जैसे बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ओ डिवोर्स नहीं ले सकते। मैं सिर्फ एक कॉमन बात कर रही हूँ मास्टर, ये हाँ, किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन सोल का ये पर्पस भी नहीं होता। महाअवतार बाबा जी कहते हैं आप जो भी सोल का पर्पस लेके आए हो, इसीलिए तो कहते हैं हम्म, कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हुई, क्योंकि आपका हायर सेल्फ हर समय आपको गाइड करता है और हायर सेल्फ के पास आपका सोल प्लान भी होता है। लेकिन मान लीजिए आप नहीं कनेक्टेड है, आप उस जगह नहीं है, हम्म, आपको लाइफ में उस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए कई बार इंडिकेशन मिलेंगे। आपको लाइफ में इतना टॉक्सिक हो सकता है कि आपको अपने लिए नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, आप अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर देंगे। तो हाँ, जब एक पॉइंट आता है तो आपको पता चलता है, ठीक है। उस पॉइंट को आपको पहचाना बहुत ही थिन लेयर होती है, क्योंकि अगर आपने उसको कंटिन्यू किया तो हम्म, आपने न्यू कार्मा अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। आपका कार्मिक अकाउंट खत्म हो चुका है, सफरिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन आप अभी भी स्टक पड़े हैं अपनी कंफर्ट जोन की वजह से, अपने लिमिटिंग बिलीफ की वजह से। देखिए क्या होता है, जब
आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं ना, ये इससे रिलेटेड टॉपिक तो नहीं है, पर गो बैक जो हमने इनर चाइल्ड हीलिंग में आपको सिखाया है। अगर आज आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, वो कैसी भी हो, इवन हमारी मॉम, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो वो साल मतलब चुप रहे, कभी बोला नहीं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल्स ही हर्ट होती है, मेल भी हर्ट होते हैं मास्टर्स, ठीक है, आप उसे डीएनए में अपनी जीन में लेके जाते हैं मास्टर, तो आप क्यों देना चाहते हैं अपने बच्चों को वो चीज जो उन्होंने तो डिजर्व ही नहीं करता, नोबडी डिजर्व्स दैट। करेक्ट आप उसको यानी कि जब मैं ब्लॉक्स लोगों से रिमूव कराती हूँ, कैन यू बिलीव इट कि उनके डीएनए के अंदर होते हैं। आई मीन सोचने में ये अजीब सी बात लगती है। तो आप ये सोच कर कि ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, और जैसा मैंने, अगर आप सेशन हमारा ज्वाइन करते हैं, मैंने कल एक बताया था कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा, यूनिवर्स से इंडिकेशन मांगिए, यूनिवर्स से आंसर मांगिए। अगर कोई सपना याद नहीं रहता, सपनों में सबसे पहले आता है मास्टर, जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं एस्ट्रली ट्रैवल करके उसका आंसर मिलता है। तो आप ऐसे पूछिए कि मुझे हाँ या ना, मुझे जवाब दीजिए, मुझे ये दिखाइए, तो वो आपको यूनिवर्स वो सिग्नल देता है। आप सभी ये जवाब जो सिग्नल हाँ मुझे बहुत बार मिल चुका है, क्योंकि बहुत ही हस्बैंड टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, बट मैं हाँ कुछ कमाती नहीं हूँ, लड़की अभी शादी की उम्र की हो गई है, तो इसलिए जैसे आपने बोला ना, मिस बिलीव्स, दैट्स व्हाई आई एम स्टक हियर। देखो, आप अपनी लाइफ को देखो, अपनी लाइफ को सुधारना हमारे ही हाथ में। एक्शन तो देखिए मास्टर आपको ही लेना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ किसी को प्रमोट नहीं कर रही, किसी को वो नहीं कह रही, लेकिन जैसे अगर आपको सिग्नल मिल चुका है तो फिर आप अनदर कार्मिक अकाउंट करते हो, फिर आप दूसरी लाइफ में, क्योंकि आपको सेटल करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैड कार्मा, गुड कार्मा के लिए भी, जैसे मान लीजिए आज मैं कहती हूँ मुझे 100 मिलियन लोगों को खाना खिलाना है, ठीक है, तो अगर मैं कोई गुड कर्मा करती हूँ तो मुझे नेक्स्ट लाइफ में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जिनको मैंने दिया है वो मुझे वापस देंगे। तो रीबर्थ का अच्छा, चक्कर तो तब भी चलता है जब गुड कर्मा हो चाहे बैड कर्मा हो, ठीक है। ओके, लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आपको कैसे लगता है, जैसे अंबानीज हैं या कोई बड़े मिलियनर्स हैं, ठीक है, उनके पास इतना पैसा क्या, हम तो कहते हैं ना, किसी को पैसा मत दिखाओ नजर लग जाएगी, तो उनका पैसा तो सबके सामने ओपन है, क्योंकि वो ऐसे कार्मा करके आए हैं, तो जो वो पुराने कार्मा करके आए हैं उनको भोगने के लिए आए हैं। तो जब अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैरी करोगे तो आप अगले जन्म में उसे दोबारा से कैरी करने आओगे। तो चॉइस इज अच्छा, योर्स मास्टर। और अगर सिग्नल मिल चुका है और तब भी हम कैरी करते हैं, पर आई कैन अंडरस्टैंड आप जिस जगह जो आप बात कर रहे हो, बिकॉज हाँ, आई नो लॉट पीपल। तो अपने लिए मैं बोलती हूँ कि जो हमारे सेशंस हैं, आप पीएमसी ध्यान नेपाल पे जाके अपने इनर चाइल्ड पे काम कीजिए, आपके अंदर करेज आएगा अपने लिए। और अपने लिए तो एक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। तो आपका तो सबसे पहला होना चाहिए अपना गोल कि मुझे अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है, ठीक है ना। हाँ, करेक्ट है, आने वाले साल में अपनी सेल्फ वर्थ को जान सकूं, और फिर आप जब ऐसा सोचते हैं ना, तो एक्शन आपके सामने अपने आप आएंगे, सोल्यूशन आपके सामने अपने आप आएगा, आपको एक्ट करना है, अपॉर्चुनिटीज खुद आती है मास्टर जब हम मैनिफेस्ट करते हैं। तो ठीक है मास्टर्स, आई आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, क्योंकि मेडिटेशन के लिए देर हो रहा है। तो यस यस, थैंक यू मैम। यू वेलकम, थैंक यू सो मच। आप कभी किसी सेशन में और आके मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आई विल रिप्लाई दैट। ओके, ठीक है डॉक्टर संतोष, मेडिटेशन शुरू करें। जी। ओके, मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ मास्टर्स, और सभी लोग बैठ जाएं आसानी से। आई होप सभी को जवाब मिल गया होगा। थैंक यू आशा जी फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि आई डोंट थिंक कि किसी को भी ऐसा लगा हो कि समझ में नहीं आया या कोई और क्वेश्चन है। बहुत ही वंडरफुली, थैंक यू आशा जी। थैंक यू सो मच। चलिए म्यूजिक शेयर करती हूँ मैं। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, क्योंकि मुझे कम सुनाई दे रहा है। नहीं, अभी नहीं आ रहा। अब सही है। यस, यस परफेक्ट। पर
ठीक है, थैंक यू सो मच मास्टर्स। चलिए सभी लोग आनापानसति ध्यान की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पर। आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, योर स्पाइन रिलैक्स्ड। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे, कोई कंट्रोल नहीं मास्टर, जस्ट अवेयरनेस, सिर्फ और सिर्फ पूरी अवेयरनेस। और धीरे धीरे बॉडी को शांत होने देंगे। अलाउ द बॉडी टू सॉफ्टन। सर से लेके पैर तक, द टॉप ऑफ योर क्राउन चक्रा, सर का ऊपर का हिस्सा, फोरहेड, आईज, फेस, शोल्डर्स। धीरे धीरे हर सांस के साथ पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। फ्रंट अपर बॉडी, बैक अपर बॉडी, going down towards the leg, आपका एब्डोमेन, प्राइवेट पार्ट्स, pelvic area, left leg, right leg, left knees, right knees. धीरे धीरे पैरों के तले के नीचे आ जाएंगे, both of your feet। अपने पैरों के नीचे से जड़ें निकलती हुई महसूस करें कि there is a deep green, dark brown roots going down to the mother earth। इन जड़ों को और भी गहराई में नीचे उतरने दे मास्टर्स। अर्थ के नीचे भी एक चक्रा होता है, अर्थ चक्र। उसकी एनर्जी में महसूस करते हुए माँ वसुंधरा से आशीर्वाद लेते हुए वापस अपना ध्यान अपनी बैकबोन पे लेके आएंगे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है। अब अपनी बैक ऑफ स्पाइन से आप मूलाधार चक्र से यानी कि रूट चक्र से एनर्जी को, जो आप मदर अर्थ से एनर्जी लेकर आए हैं, वो चक्र से धीरे धीरे आपके सर की तरफ जा रही है। उसे महसूस कीजिए स्पाइन की तरफ से, ओके, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, फ्रॉम द स्पाइन, ओके। आपकी रीढ़ की हड्डी से, मूलाधार से स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र से आपका विशुद्धि चक्र। फिर जहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र होता है, वहीं स्पाइन के पीछे, हम उसे कूटस्थ कहते हैं, वहां पे एनर्जी आई है। और अब आपके क्राउन चक्र, सहस्त्रारा। अब इसके ऊपर हमारा सोल स्टार है, ऑलमोस्ट 6 इंचेस के ऊपर। तो अपनी एनर्जी को सहस्त्रारा से यानी कि क्राउन चक्र से 6 इंचेस ऊपर उठता हुआ देखें अपने सोल चक्र में, स्टार सोल चक्र। अब इस एनर्जी से, ये जो एनर्जी सेंटर है, इसके ऊपर एक और चक्र होता है, उसे परमानंद चक्र कहते हैं मास्टर्स। ये जो परमानंद चक्र है, परमानंद का चक्र, ये हमें यूनिवर्स से जोड़ता है। तो इमेजिन कीजिए कि यूनिवर्स से एक लाइट आ रही है और उस परमानंद चक्र में जा रही है, और परमानंद चक्र से इसे सोल चक्र में गिरते हुए और अपने सहस्त्रारा पे यानी कि क्राउन चक्र पे एंटर होते हुए महसूस करें, विजुअलाइज करें। और हमारे सहस्त्रारा चक्र से ये एनर्जी एंटर करते हुए
हमारे फोरहेड, हमारी आईज, ईयर्स पूरे शरीर में फैल रही है। इस एनर्जी को, इस प्रकाश को पूरे शरीर में फैल जाने दें मास्टर्स। अब आप आज धरती माता से भी जुड़े हुए हैं और आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जुड़े हुए हैं। आप सेफ हैं। अपने आप को बोलेंगे, मैं सेफ हूं, मैं प्रेजेंट हूं। आई एम सेफ, आई एम प्रेजेंट। पूरी तरह से ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल गया है। अब इस प्रकाश, इस यूनिवर्सल ऊर्जा को अनुभव करते हुए हम रिलीज करेंगे 2025 को मास्टर्स। नाउ जेंटली bring 2025 into your awareness. अब इसको एक किताब की तरह देखेंगे। See this here like a book in your hand, okay? अपनी आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान सांसों पे केंद्रित करते हुए इमेजिन कीजिए आपने 2025 को अवेयरनेस में लाते हुए see the year like a book in your hand, कि वो एक किताब की तरह आपके सामने। Without judgment, just observe. कोई जजमेंट नहीं, उसे खाली ऑब्जर्व करेंगे। क्या ऑब्जर्व करना है मास्टर? द मोमेंट्स यू सक्सीडेड, द मोमेंट्स यू स्ट्रगल्ड। ऐसे कौन से मोमेंट है, कौन से पल हैं जो आपको सफलता मिली है? ऐसे कौन से पल हैं जब आपने स्ट्रगल की है? कौन सी ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं that were not met? ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशन हुई हैं जो पूरी हुई हैं या नहीं हुई हैं? वर्ड्स स्पोकन और अनस्पोकन। कौन से ऐसे शब्द हैं जिन्हें मैं बोल पाई और ऐसे कौन से शब्द हैं जिनको मैं नहीं बोल पाई? बड़े ध्यान से, आप लोगों ने पहले ही ऑलरेडी हेल्थ, कैरियर, मनी, रिलेशनशिप में अपने आप को पॉइंट्स दिए हैं। तो कौन कौन सी ये जो सभी क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछे, जो भी आपके सामने आता है, उनको सामने रखते हुए एक किताब की तरह पन्ने पलट रहे हैं। अब मन ही मन साइलेंटली अंदर ही अंदर बोलेंगे। जो भी आपके सामने किताब आ गया, एक फ्लैश आ गया, हमें पास्ट में ज्यादा नहीं जाना है क्योंकि हम ऑलरेडी इस पर होमवर्क कर चुके हैं। तो हम जानते हैं अच्छी तरह से कि हमें अपनी लाइफ के किस एरियाज पे काम करना चाहिए। तो हम बोलेंगे, आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर वॉट आई डिड नॉट नो दैट। मैं खुद को क्षमा करती हूँ उस सब चीजों के लिए जो मुझे नहीं पता थी। मैं क्षमा करती हूँ अपने आप को जो मैंने जाने अनजाने किया। पर मैं अपने आप को एक्सेप्ट भी करती हूँ क्योंकि जो मैंने किया वो मैंने बेस्ट किया। Now I say I forgive others for what they could not give. I forgive others for what they could not give. मैं माफ करती हूँ दूसरों को जो वो मुझे दे सकते थे और नहीं दिया। मैं माफ करती हूँ दूसरों को जो उन्होंने मुझे नहीं दिया।
साल के शुरू होने से लेके जनवरी 2025 से लेके आज के दिन तक दिसंबर 2025 तक मैं फॉरगिव करती हूँ और रिलीज करती हूँ उन सारे इमोशनल वेट को जो 2025 का मेरे पास है। ठीक है, आई रिलीज ऑल इमोशनल वेट फ्रॉम 2025। और महसूस कीजिए कि इमोशनल वेट, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी से निकल कर मदर अर्थ में जा रही है, या उसका एक बॉल सा बना के यूनिवर्स में थ्रो कर दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। Some people can feel like okay, this emotional baggage as a black energy going down into the mother earth, और माँ वसुंधरा उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अगर अभी भी आप कुछ इमोशनल बैगेज है जो रिलीज नहीं कर पा रहे, तो लुक एट माँ वसुंधरा, आप इतना इमोशनल बैगेज हम सब मिलकर इस धरती पर, इस धरती माँ को दे रहे हैं, एंड बिना किसी कंडीशन के, लुक एट हर अनकंडीशनल लव, वो हम सब की इस एनर्जी को, इस इमोशनल बैगेज को लेने के लिए तैयार है। तो हमें भी अपना दिल बड़ा करके उन सभी चीजों को आज जाने देना है। मास्टर, may I release all the energy less than love. I release all emotional weight, emotional baggage from 2025 that no longer serves me. मैं उस सभी इमोशनल बैगेज का त्याग करती हूँ जो मेरे किसी काम का नहीं है। Let this energy release. Or you can just make a bag of this, a ball of this emotional baggage, और उसका बॉल बना के you can throw into the universe. जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो मास्टर्स। Feel forgiveness not an idea, पर एक ऐसी अनटाइंग नॉट है आपके हार्ट के अंदर, इसको बस रिलीज करने की जरूरत है। इसका कोई हमें एनालिसिस नहीं करना है। फील फॉरगिवनेस नॉट एज एन आइडिया बट एज अनटाइंग नॉट्स इन द हार्ट, सो जस्ट रिलीज। ये जो आपकी जो बुक है, इमेजिन प्लेसिंग द बुक ऑफ 2025 डाउन, एंड नाउ जब आपका पूरा का पूरा बैगेज रिलीज हो गया है, शरीर से निकलता हुआ ये काले रंग की एनर्जी, इमोशनल बैगेज मदर अर्थ में जा रहा है, इमेजिन प्लेसिंग द बुक ऑफ 2025 डाउन। जो ये किताब हमने उठाई थी आज 2025 की, इसको नीचे रख देंगे विद पीस, शांति के साथ, और मन ही मन बोलेंगे मैं खुद को और दूसरों को क्षमा करती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो मेरी सोल का प्लान था। आप सभी ने बहुत अच्छा रोल किया। थैंक यू फॉर प्लेइंग सच अ गुड रोल। और तालियां बजाते हुए उन सभी लोगों को विदा होते हुए देखिए आपकी लाइफ से, जिन्होंने आपको हर्ट किया। दे आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, लेट देम गो, लेट देम डिसअपियरिंग इन फ्रंट ऑफ यू। जो बुक को आपने नीचे रखा था, अब आप इसको क्लोज कर देंगे। सो द चैप्टर ऑफ द 2025 इज क्लोज्ड। अब हम साइलेंस में जाएंगे मास्टर। नाउ एंटर साइलेंस, ओके? नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो आइडेंटिटी, जस्ट अवेयरनेस, ओके? इस प्रेजेंट मोमेंट की अवेयरनेस, ओके? साइलेंस इट्स नॉट एम्प्टी मास्टर। आपका पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पे होगा। साइलेंस इज पोटेंशियल, rest here, okay? Silence is potential, rest here.
लेट साइलेंस वर्क फॉर यू। साइलेंस को अपना काम करने दीजिए। हम चुप रहेंगे 5 मिनट के लिए, कुछ भी नहीं। कोई विचार आएगा, एक्नॉलेज करके आप जाने देंगे। 5 मिनट्स के लिए कंप्लीट साइलेंस।
अब मौन से बाहर आएंगे मास्टर्स। इन दिस साइलेंस आपका जो पूरा नर्वस सिस्टम है वो रीसेट हो गया है, आपकी सोल रीअलाइन हो गई है, बिकॉज आपने जो इमोशनल बैगेज था उसको रिलीज कर दिया। अब हम एंटर करेंगे 2026 के लिए। जो भी हमने गोल्स बनाए हैं, जो भी हमने किया है, हम ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, एंटरिंग 2026 एज ऑलरेडी फुलफिल्ड। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप चाहते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका है। अलाउ करें अपने आप को 2026 में देखें जैसा आप देखना चाहते हैं। अलाउ 2026 आपके सामने दिखाई दे रहा है, appears in your awareness। अपने आप को देखिए कि आप ऑलरेडी जैसा आपने गोल बनाए हैं आप उनको जी रहे हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। अपने आप को देखिए कैसे आप शांत हैं, काम पर्सनालिटी हैं, फुलफिल्ड हैं, अलाइंड हैं अपने पर्पस के साथ, अबंडेंट हैं। जो जो आपने स्कोर बनाया वो ऑलरेडी आपको अचीव हो चुका है। जो भी आपने बनाया है, जो जो गोल, वो आप अचीव कर चुके हैं। Abundant in a way that truly matters to you। अब जो भी आपने गोल बनाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे एडवांस में मास्टर्स। ओके, थैंक यू फॉर द गोल्स दैट आर ऑलरेडी फुलफिल्ड। जैसे मान लीजिए आपने ये बनाया है, थैंक यू फॉर माई $1 million इनकम इन 2026, कि मुझे 1 करोड़ की मेरी अर्निंग है न्यू ईयर की 2026 की। थैंक यू। अपने बैंक में वो बैलेंस देखिए कि आपके बैंक में वो पैसे हैं। यू कैन इमेजिन एनीथिंग। आप इसमें विजुअलाइजेशन में कहीं भी जा सकते हैं, एनी लेवल। आप अपने ऊपर धन की वर्षा होते हुए देख सकते हैं। आपको हेल्थ का इश्यू है तो आप, अगर घुटनों का इश्यू है तो आप देख रहे हैं कि आप वॉक कर रहे हैं, और या मान लीजिए आपको कोई और इश्यू है, आप चल नहीं पाते हैं, कंधे में दर्द है, तो देखिए कैसे आप अपना कंधा ऊपर उठा रहे हैं। यू कैन इमेजिन एनीथिंग। सो सारे जितने गोल्स हैं, जो भी आपने हेल्थ पे लिखा है, तो हेल्थ को देखते हुए कि थैंक यू फॉर माई आर्म इज वर्किंग फॉर माई परफेक्टली फिट एंड हेल्थी बॉडी। Thank you, $1 million in my bank account। थैंक यू महसूस कीजिए वो पैसे आपके पास हैं चारों तरफ। अगर आपने कोई हाउस 2026 के लिए किया तो इमेजिन योरसेल्फ यू आर लिविंग इन दैट हाउस। और अगर आपके कोई बच्चे हैं जो शादी के लायक है, इमेजिन उनकी शादी सक्सेसफुली हो गई है, दे आर मैरिड, इमेजिन देम द वे यू वांट इट, एग्जैक्टली जस्ट द वे। एंड थैंक यू फॉर ऑल द गोल्स। जो भी आप गोल देख रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू फॉर द गोल्स दैट आर फुलफिल्ड। और क्योंकि आपने उसे अचीव किया है तो मेक श्योर आप थैंक यू कहें उन लेसन्स के लिए। ये सब मुझे इतनी आसानी से मिल गया, सो थैंक यू फॉर द लेसन्स दैट केम विद ईज। धन्यवाद, शुक्रिया उन सभी एक्सपीरियंसेस के लिए जो मुझे इस दौरान आए, इस चैलेंजेस के दौरान आए। हेल्थ का इश्यू है तो बोलिए थैंक यू फॉर ऑल द लेसन्स, कि अब मेरी बाजू काम कर रही है, अब मेरे घुटने काम कर रहे हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो इमेजिन कीजिए कि आप ब्लड प्रेशर ले रहे हैं और उस पर स्क्रीन पे बिल्कुल रेगुलर आ रहा है, और या आपकी कोई रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में आपके टेस्ट सारे नॉर्मल हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू उस रिपोर्ट को इमेजिन करते हुए कि थैंक यू यूनिवर्स, माय हेल्थ, आई एम लिविंग द परफेक्ट हेल्दी लाइफ। थैंक यू फॉर माई परफेक्टली फिट एंड हेल्दी बॉडी। आप कुछ भी कह सकते हैं, किसी का कुछ भी गोल हो सकता है कि थैंक यू फॉर माई परफेक्ट फिट एंड हेल्दी बॉडी लाइक एन एथलीट, ऑल्दो आई ईट एवरीथिंग। थैंक यू कीजिए और आप देखिए कि आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन आप फिट है।
या आपको किसी तरह का स्ट्रेस रहता है, टेंशन, देखिए आप कितने रिलैक्स्ड और अमेजिंग एनवायरनमेंट में हैं. सो थैंक यू फॉर दैट. एंड बट डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक यू फॉर द लेसन्स, क्योंकि आप कुछ लेसन्स होंगे तभी आपके गोल पूरे होंगे. तो यू आर सेइंग इन एडवांस फॉर दोस लेसन्स, आप उस लेसन्स के लिए एडवांस में थैंक यू कह रहे हैं. एंड थैंक यू फॉर द ग्रोथ दैट फेल्ट नेचुरल. मैं धन्यवाद करती हूँ जो मेरी ग्रोथ हुई है, जो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, या जो मेरा नया घर मिला है. आई एम लिविंग इन अ लविश हाउस विद अ पूल, फिटनेस सेंटर. आपका कुछ भी गोल हो सकता है. You want to teach meditation to the people. So imagine you are teaching meditation to the people in 2026. So thank you. Thank you universe for allowing me to serve this many people. धन्यवाद भगवान आपका, मेरे निर्माता, मेरे रचनाकार, कि मेरी ये इच्छा पूरी हो गई है. साथ ही साथ धन्यवाद दें उनको इस स्ट्रेंथ के लिए, इस क्लैरिटी के लिए, इस पीस के लिए जो हमारे अंदर है हमारे गोल पूरा होने से. सो थैंक यू फॉर द स्ट्रेंथ, क्लैरिटी एंड पीस विद देम. आपको एफर्ट नहीं विजुअलाइज करना है, आपको कंप्लीशन करना है. अपनी बेटी की शादी हो रही है, या बेटी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आप जो आप करना चाह रहे हैं, तो कंप्लीशन को विजुअलाइज करना है, एफर्ट्स को नहीं, आपको कंप्लीशन को करना है. इफ इट्स अ मनी गोल दैट यू हैव सेविंग्स इन योर अकाउंट, like $50,000 saving in your savings account, $100,000, so see those numbers in your bank account. कि आपके पास ईमेल आया है कि आपका बैंक अकाउंट का क्या बैलेंस है, और मे बी यू कैन विजुअलाइज दैट यू रिसीव्ड अ टेक्स्ट, दिस इज द बैलेंस ऑफ योर PNC बैंक अकाउंट एंडिंग इन 5041 फिर 60 million. जो भी आपका गोल है, यू कैन विजुअलाइज दैट. द कंप्लीशन, नॉट द एफर्ट. Gratitude is the language of the soul masters that tells the universe, I am ready. I am ready and open to receive. I'm ready, I am open, I am worthy. 2026 will surprise me with the blessings I cannot even imagine. Say thank you universe, I'm ready for all the blessings. The 2026 जो 2026 मुझे दिखाने वाला है, मैं उन काउंटलेस ब्लेसिंग्स के लिए रेडी हूँ. मैं चीजों के पीछे नहीं जाती हूँ, मैं उन्हें अट्रैक्ट करती हूँ. With the power of the gratitude, this is possible. I don't chase, I attract. What is meant for me simply finds me. Everything I desire desires me even more. I sit back and relax, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो effortless है. मैं चीजों के पीछे नहीं भागती, चीजें मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, बिकॉज आई एम अ मैग्नेट. ओके, जो मेरे लिए यूनिवर्स ने लिखा है वो सिंपली मुझे ढूंढ लेगा. एवरीथिंग मेंट फॉर मी इज ऑन इट्स वे टू मी. वो ऑलरेडी मेरी तरफ आ रही है. I am loved, I am significant, I matter. मुझे सभी प्यार करते हैं, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं. I'm loved, I matter. I'm ready कहते हुए अब आप संकल्प पे आएंगे. अब आपको सीड डालना है संकल्प के लिए.
मैं आपको फिर से बता रही हूँ, हमने 4 एरियाज ऑफ संकल्प लिखे हैं, लेकिन आप ओनली 1 संकल्प लेंगे टुडे। टेक ओनली 1 संकल्प टुडे और अलाउ देम टू मर्ज इनटू 1 यूनिफाइड फीलिंग। ओके, टेक इट वंस, ओके, इन साइलेंस एंड लेट इट वर्क। ठीक है, पत्री जी ने हमें बताया था कि अ संकल्प टेकन इन द डीप मेडिटेशन वर्क ऑन इट्स ओन। जब आप इतने डीप मेडिटेशन में होते हैं जिसमें आप फॉरगिवनेस कर चुके हैं, आप साइलेंस कर चुके हैं, आप ग्रैटिट्यूड कर चुके हैं, आप इसमें जो भी संकल्प लेंगे वो अपने आप काम करता है। ओके, सो फ्रॉम द हार्ट अपने दिल पे ध्यान रखते हुए एक सिंपल सा संकल्प लेंगे। बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि आई रिमेन कनेक्टेड विद टू माई हायर सेल्फ। मैं 2026 में हमेशा अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हूँ, पीसफुली एंड लविंगली मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। जो भी आपका संकल्प है, एक संकल्प लें, उसे दोहराएं फीलिंग के साथ। फीलिंग के साथ उसे दोहराते हुए अब रिलीज कर दीजिए, उसे ब्रह्मांड में छोड़ दीजिए, उस ऊर्जा में। A संकल्प वर्क्स बेस्ट व्हेन यू लेट इट गो। संकल्प तब सबसे अच्छा काम करता है जब आप उसे लेट गो करते हैं। ओके, आपके सभी संकल्प जो यूनिफाइड के संकल्प हैं, ऑल 4 एरियाज ऑफ योर लाइफ, आप उनको एक एक करके करेंगे, एक दिन में एक ही संकल्प। इस डीप साइलेंस में, इस अवेयरनेस में, विद द फॉरगिवनेस, साइलेंस एंड ग्रैटिट्यूड में, कोई भी जो आपका है, जैसे मैंने अपना बोला है, मनी मूव्स इन माई लाइफ विद ईज एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, और मैंने उसे बोल के छोड़ दिया। रिलेशनशिप के लिए जैसे मैं यानी ये बनाया कि माई रिलेशनशिप्स, जो भी जिसका नाम है, आर लविंग, रिस्पेक्टफुल एंड पीसफुल एंड रिलीज। ओके, माई बॉडी इज हेल्दी एंड बैलेंस्ड। ओके, रिलीज। अपना वर्क रिलेटेड, my work flows with clarity and purpose. I'm in align with my life purpose and release. आप पत्री जी के स्टाइल का भी संकल्प लेके छोड़ सकते हैं और अपने संकल्प को सृष्टि में जाता हुआ देखिए कि जैसे जो आपने संकल्प लिया है वो कैसे सृष्टि में जा रहा है। अपने संकल्प को इस यूनिवर्स में फैलता हुआ देखिए। और इस संकल्प के साथ अपने दिल से लव एंड लाइट भी इस यूनिवर्स में फैल जाने दीजिए। आपके हृदय से प्रेम और प्रकाश निकल रहा है जो आपके शरीर से निकलता हुआ इस यूनिवर्स की हर चीज को टच कर रहा है। आपका कमरा, आपके आसपास के लोग, जो भी है, सब जगह उस प्रकाश को फैलता हुआ देखिए। आपकी सिटी पूरे 2026 में आपका शरीर इस प्रेम और प्रकाश को फैला रहा है। आपका लाइफ का पर्पस आपको मिल गया है। आप बैलेंस्ड हैं, आप अलाइंड हैं, आप अबंडेंट हैं और आप अपनी रिलेशनशिप में हार्मनी है आपकी। पूरा का पूरा ध्यान वापस
अपनी बॉडी पर लेकर आएंगे। अपने आसपास के स्पेस को महसूस करना शुरू करें। जहां आप बैठे हैं उस स्पेस को भी महसूस करें मास्टर। अपने आप को आभार प्रकट कीजिए। फील ग्रैटिट्यूड फॉर योरसेल्फ। अपना आभार प्रकट कीजिए फॉर शोइंग अप कॉन्शियसली। अब अपने आप को ये बताते हुए फॉरगिवनेस से मैंने अपना पास्ट क्लियर कर लिया। फॉरगिवनेस क्लियर्स द पास्ट। साइलेंट ने मेरा प्रेजेंट को रीसेट कर दिया है। और ग्रैटिट्यूड ऑलरेडी हम फ्यूचर को दे चुके हैं। और ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन नहीं है। दिस इज नॉट इमेजिनेशन, दिस इज इनर अलाइनमेंट। अपने आप को कहते हुए सभी डिवाइन मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे पेरेंट्स, आज उपस्थित सभी डिवाइन मास्टर्स इस मेडिटेशन में, सबको शुक्रिया अदा करते हुए माँ वसुंधरा, मदर नेचर, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, पूरे ईयर 2025 को थैंक यू कहते हुए उन सभी लेसन्स के लिए अपने आप को इमेजिन करते हुए कि हम अपनी सफलता के साथ 2026 में एंटर कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों के ऊपर लेकर आएंगे। And with the count of 5, 4, 3, 2, 1, 0 एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों की हथेलियों के बीच ही आंखों को खोलते हुए मेडिटेशन से बाहर आएंगे। आप में से जो लोग मेडिटेशन में बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं, पर मेक श्योर एक दिन में एक ही संकल्प करना है। तो आप चाहें तो दूसरा और संकल्प कल कर सकते हैं। पर आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स। और हम मिलते हैं नए साल में। जब भी हमारा सेशन होगा लेवल 2 का, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच मास्टर। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank थैंक यू सो you. मच। Thank you, Hi, thank you. ma'am. Amazing Thank you, Thank ma'am. you meditation. so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Happy Love New you, Year, love you, ma'am. आशा जी। Happy New Thank you Year. so much. Happy Happy campus. Thank you so Thank much. you. सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आशा जी ने महसूस करा दिया, नया साल आ गया, आ चुका है। Thank you, Asha Master. बहुत अच्छा लगा। Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. You are. Thank you. Thank you. Doing Thank so you so much good much. Thank you, job. Asha Thank you. ma'am. Thank you, Dee. Thank सभी you. Thank सभी you को जी, thank खुशियां, you। नई खुशियां लेकर आए सभी के लिए नया साल। सब थैंक स्वस्थ यू, रहें, नया खुश साल रहें। मुबारक हो। इतने डीप सबका मंगल हो, सबका मेडिटेशन में मंगल हो। और एक बार वाइज एहसास करा दिया उन्होंने कि हम पहुंच करें। गए और अपने गोल पे जी काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत सुंदर। तो आप सभी को, जो लोग इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सभी का साल मंगलमय हो। लव यू ऑल। हम तो अभी कल मिलेंगे ना। अभी कल मिल रहे हैं हम लोग। आभार से ये नए कल साल का। फिर मिलेंगे। आप ग्रीटिंग्स ले क्यों नहीं रहे हो? एक्सेप्ट करिए हम प्लीज। बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। नए साल में तो भी ओपन बीच में हैंड्स एंड एक दिन, ओपन हार्ट। यस, हैंड्स जाते एंड हुए ओपन हार्ट शांति और आते हुए कर रहे हैं शांति। और खुले दिल से ब्लेसिंग सबको दे रहे हैं। थैंक दे यू। भी रहे हैं, ले भी रहे हैं। जी Thank you, जी, thank you. थैंक यू जी, थैंक यू। लव यू ऑल। Thank you. कल Thank मिलते you, हैं, ma'am. काफी Love टाइम you. हो गया है। Love you, 717 ma'am. का टाइम आ गया। एंजल्स हमारे साथ हैं जी। Okay, कल जी, मिलते नमस्ते। हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, बाय।